दिशाः क्रतवो यन्तु विश्वतः। संसार के सभी दिशाओं से हमें नेक शुभ विचार सतत प्राप्त हों। मेरे साथ कहिए, मानवता अपनी देवी है, मानवता अपनी देवी है, ज्ञान हमारा भैया है, ज्ञान हमारा भैया है, मेहनत अपनी बहना है, मेहनत अपनी बहना है, धरती माँ की गोदी में, धरती माँ की गोदी में, सत्य जीवन साथी संग, सत्य जीवन साथी संग, हर हित जीते रहना है। हर हित जीते रहना है। वेद मंदिर रोहिणी के अंतर्गत रोहिणी में चलने वाले योग शिविर में तीसरे दिवस का आज पहला सत्र प्रवचन का आरंभ हो रहा है। आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। हमने पिछले सत्र में चर्चा की कि किस प्रकार हमको धारणा, ध्यान, समाधि को समझते हुए आगे बढ़ना है। आइए संध्या के अगले मंत्रों पर विचार करते हैं। कल हमने गायत्री मंत्र के ऊपर विशेष चर्चा करी आपके सामने, और उसके बाद हमने आर्य समाज के द्वितीय नियम को सुषुम्ना में जो 7 ऊर्जा केंद्र है उसमें धारणा बनाते हुए, पिरोते हुए कैसे आदर्श रूप में उपासना करना, इस पर भी हमने विस्तृत चर्चा करी। आज आगे बढ़ते हैं। वैदिक संध्या में अगला प्रकरण आता है आचमन का। तो आचमन का मंत्र इस पुस्तक में देखिए, पेज नंबर 17 पर दिया है। ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। अब ये जो छोटे छोटे अर्थ दिए हैं ना, कम से कम इतना तो हर एक को याद होना ही चाहिए। शम माने कल्याणकारी, नः हमारे लिए, देवी ये ईश्वर का नाम है, यहाँ पर उसका अर्थ है सबका प्रकाशक, है ना। वैसे तो देवी शब्द जिस धातु से बनता है उसमें बहुत सारे अर्थ बनते हैं, उनमें से एक अर्थ ऋषि दयानंद ने लिया है ना। दिवु क्रीड़ा, विजिगीषा, व्यवहार, द्युति, स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, कांति, गतिषु, इतने अर्थों में देव अथवा देवी शब्द बन सकता है। और उसकी व्याख्या सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में ईश्वर के 100 नामों की व्याख्या करते हुए वहां पर दिया भी है ना। उसमें से एक अर्थ लिया है। हाँ, ईश्वर सकल जगत का प्रकाशक होने से देवी है ना। अब आगे चलो। अभीष्टये, मनोवांछित सुख के लिए। आपह, सर्वव्यापक ईश्वर, ये भी ईश्वर का नाम है। आपह, आपलरी व्याप्तो, ये धातु है इसमें। सर्वव्यापक होने से ईश्वर को आपह कहते हैं। भवन्तु माने होवे, और पीतये माने मोक्ष सुख के लिए। संयोहो अर्थात सुखों की। अभिस्रवंतु वर्षा करे नह हमारे लिए। ये आपे का अर्थ जल भी होता है ना। हाँ, एक शब्द कई पदार्थों के लिए प्रयुक्त होता है। आपह शब्द ईश्वर के लिए भी आता है, जड़ जीवों के लिए भी आता है। ये विषय सत्यार्थ प्रकाश में दिया है ना कि तुम जो है अग्नि आदि चीजों से जड़ देवताओं को ही क्यों मानते हो, ईश्वर को क्यों नहीं मानते? क्या ईश्वर अप्रसिद्ध है? ऐसी बात वहां लिखी है ऋषि दयानंद ने। तो जैसे ये जड़ देवताओं के नाम होते हैं, अब देखो ये अग्नि नाम ईश्वर का भी है और अग्नि उस ऋषि का भी है जिसको ऋग्वेद का ज्ञान मिला आदि सृष्टि में, और अग्नि भौतिक अग्नि को भी कहते हैं, है ना। ऐसे ही वायु को ले लो, ऐसे ही आदित्य को ले लो। आदित्य ईश्वर को भी कहते हैं, आदित्य सूर्य को भी कहते हैं, और आदित्य नाम के ऋषि के अंदर सामवेद का प्रादुर्भाव हुआ। तो ये तीनों चीजों में घटेगा। अच्छा, आगे चलिए। ये मंत्र हमको हमारे जीवन लक्ष्य मंत्र है। आप बोलोगे कैसे जीवन लक्ष्य मंत्र है? इसमें 2 चीजें दे रहे हैं, एक अभिष्टये और दूसरा पीतये। मनुष्य जीवन के 2 ही उद्देश्य हैं, एक भोग और दूसरा अपवर्ग। अभिष्टये भोग की बात बता रहा है और पीतये अपवर्ग की बात बता रहा है। यह उसको वैशेषिक दर्शनकार 2 शब्दों में अभिव्यक्त करते हैं, अभ्युदय और निश्रेयस। अभ्युदय और
निश्रेयस, है ना। धर्म का लक्षण बताते हुए पहले ही सूत्र में उन्होंने लिखा, ये तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म, जिससे अभ्युदय माने जीवन में सर्वविध उन्नति हो, लौकिक उन्नति। ये मनोवांछित सुख का मतलब वही है। हमको सुखपूर्वक जीवन जीने के लिए जितना धन चाहिए, जो सामग्री चाहिए, है ना, घर अच्छा चाहिए, मकान अच्छा चाहिए, मकान में बहुत सारी चीजें लगती हैं सुखपूर्वक जीने के लिए, और क्या नाम, खाने पीने को उत्तम साधन चाहिए, पहनने ओढ़ने को वस्त्र चाहिए, ऐसी आवक चाहिए हमको जीवन में, जिससे आकस्मिक प्रबंधन हो जाए, जैसे बीमारी आ जाए कुछ घर में, या कुछ और खर्चे निकलते रहते हैं, तो हमारे पास कुछ बचत भी चाहिए। ये सब कुछ अभीष्टय में आ जाएगा, लौकिक उन्नति, अभ्युदय है। और पीतय का मतलब है आध्यात्मिक उन्नति, मोक्षानंद की प्राप्ति। और ईश्वर से प्रार्थना की है सुखों की हमारे ऊपर वर्षा करो, यानी हम कभी दुखी ना हो। अच्छा, इसका संबंध है शम शब्द से। शम माने कल्याण। सुखी कौन होता है, ये प्रश्न पूछो तो उत्तर होता है जो कल्याण का पथिक है, कल्याण मार्ग का पथिक है। अब अगेन वहां पर प्रश्न आया, कल्याण का मार्ग कौन सा। जीवात्मा की दो ही गतियां हैं, जैसा कि मैंने कहा, एक अधोगति और एक ऊर्ध्वगति। अधोगति का मतलब है संसार की ओर गति, नीचे के भूभुवस्व ऊपर के भूभुवस्व। कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, अच्छे से समझ में आया। ये एक व्यक्ति केवल शिष्णोदर परायण होकर के आहार निद्रा भय मैथुन उसी में जी रहा है, पशुवत जीवन जी रहा है, तो उसकी अधोगति है ना। और एक ऊर्ध्वगति माने जो आत्म कल्याण के लिए जी रहा है, संसार उसके लिए गौण है, साधन मात्र है। तो यहाँ साध्य और साधन की बात है कि आपका दृष्टिकोण क्या है संसार में जीने का। संसार को आपने साध्य मान रखा है या साधन मान रखा है। इस मंत्र से हमको ये निश्चय करना है और ये सीख लेनी है। इस दृष्टिकोण से किसी भी पुस्तक में आपको व्याख्या नहीं मिलेगी इस मंत्र की। एक है, अच्छा, और दूसरा एक इस मंत्र के विषय में रहस्य बता दूं, यह मंत्र संध्या में 2 बार आता है। 2 बार क्यों दिया, मैं जितना समझ पाया हूं या मैं जो अर्थ लगाता हूं वो आपको सुनाता हूं, देखो फिर आपको पूरी समझ में आ जाएगी। आप अभीष्टय में सांसारिक सुख मांगते हो, बराबर। योगी को तो ये कुछ भी नहीं चाहिए, ना लोकेशना चाहिए, ना वित्तेशना चाहिए, ना पुत्रेशना चाहिए, उसको तो संसार चाहिए नहीं। सुबह मैं कह रहा था ना आपको, अगली कक्षा में बताऊंगा, देखो ऋषि क्या लिखते हैं, मैं आपको सुनाता हूं। ये मेरी नोट्स हैं, मैं प्रायः अच्छी बातें लिखता रहता हूं योग दर्शन से निकाल करके। तो 4 चीजें बताई, जैसे चिकित्सा होती है ना, रोग हुआ हमको, फिर रोग किस कारण से हुआ, अब फिर उसका क्या निदान है, और औषधि, स्वास्थ्य का उपाय, रोग का निदान, पथ्य आदि औषधि आदि करेंगे। अब फिर स्वास्थ्य का उपाय। जैसे ये चिकित्सा 4 विभागों में विभाजित है, ऐसे ही तुलना करते हुए ऋषि ने कहा कि योग जो है वो भी 4 भागों में विभाजित है। बोलो, हेय, हे हेतु, हानोपाय। अच्छा, हेय माने छोड़ने योग्य, ठीक है। हेय का हेतु, क्यों वो छोड़ने योग्य है, हेतु कारण। हाँ, हे तू उसको हे क्यों कहते हो, छोड़ने योग्य क्यों कहते हो, उसका कारण क्या है। अच्छा, हान माने मोक्ष, और हानोपाय माने मोक्ष का उपाय। अब इसको ऋषि समझाते हो, अभी वो मिल नहीं रहा, कहाँ लिखा है मैंने, एक सेकंड ना। इसको परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिना, इसकी व्याख्या कई बार सुन चुके हैं आप। इस सूत्र के भाष्य में ये बात लिखी है कि यथा चिकित्सा शास्त्रम चतुर्व्यूहम, जैसे चिकित्सा शास्त्र 4 विभागों में विभाजित है, तद यथा संसार हेतु मोक्षोपाय इति योगाभ्यास। तो योगाभ्यास भी 4 विभागों में विभाजित है। तो वहां कहा तत्र दुख बहुल संसारो हेयः, दुखों से भरा पड़ा संसार छोड़ने योग्य है।
अब जब आप पहले वाले मंत्र में तो मांग रहे हो मनोवांछित सुख दो, पर जब अघमर्षण हो जाएगा ना तो आपका अभीष्टय का अर्थ बदल जाएगा। क्योंकि ऋषि तो साफ लिख रहा है, दुखों से भरा पड़ा संसार छोड़ने योग्य है, उपादेय नहीं है। संसार उतना ही उपादेय है जैसे आपको फोड़ी फुंसी हुई तो आप औषध लगाते हो या बाजार से एंटीबायोटिक दर्द निवारक गोली लाते हो, खाते हो। वो दर्द निवारक गोली आप किस लिए खा रहे हो? स्वास्थ्य लाभ के लिए, या भूख लगती है इसलिए? स्वास्थ्य लाभ पूरा होने के बाद आपके बोतल में अभी आधी बोतल भरी पड़ी है, ऐसे ही मजा बोल के जैसे चॉकलेट की गोली खाते हैं ऐसे खाओगे क्या उसको? ठीक ऐसे ही संसार का उपभोग करना है। ये उदाहरण देके समझा रहा हूं। भोजन मेरे लिए या मैं भोजन के लिए? भोजन मेरे लिए, मैं भोजन से बड़ा हूं। और जब मेरा अस्तित्व भोजन के लिए रह जाता है तो फिर सारी गड़बड़ वहां से शुरू हो जाती है, वो बंधन का कारण है। और जब मैं ये शरीर की गाड़ी चलानी है, मेरे को समझ रहे हैं ना बात, शरीर की गाड़ी चलानी है, इसको ईंधन चाहिए, इसकी जरूरियात है, तो मैं पेट में डाल रहा हूं, स्वाद के लिए नहीं खा रहा हूं। इसको स्वस्थ रखना है मुझे, क्या खाना, कितना खाना, क्या नहीं खाना, ये सारा सार विवेक करके जितना पेट्रोल चाहिए उतना मैं डालता हूं इसमें। इस भावना से खा रहा हूं, तब तो मैं योगाभ्यासी हूं। और जीवन के हर क्षेत्र में यह नियम लागू हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि भोजन मेरे लिए या मैं भोजन के लिए, ऐसे ही धन मेरे लिए या मैं धन के लिए, सब हर चीज में लग जाएगा। मकान मेरे लिए या मैं मकान के लिए, जब मैं मकान के लिए उपयोगित हो जाऊंगा तो अपने मकान को होटल बना दूंगा, जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठा कर लूंगा और वो चीजें जी का जंजाल बन जाएंगी, परिग्रह के क्षेत्र में चला जाएगा वो। अच्छा, फिर मन नहीं भरता, एक फर्नीचर आया 2 साल में, दूसरा लाओ जी अब ये खराब हो गया, तीसरा लाओ जी, है ना। पहले के लोग सामान्य सीमेंटेड वो फर्श बना करके उसमें आराम से जी लेते थे, पूरी जिंदगी निकल जाती थी। आजकल पता नहीं कैसे टाइल्स चाहिए, नहीं क्या चाहिए, नहीं इंटीरियर में कितना पैसा खर्चा कर, क्या जरूरत है। अब आप देखो, संसार में जीने का नजरिया साधक का अलग होता है, पर अभी ये साधक बना नहीं है, अभी संध्या की शुरुआत ही है, तो वहां पर मनोवांछित सुख आ जाएगा। प्रारंभिक व्यक्ति अभी योगाभ्यासी अंदर से पूरा बना नहीं, अभी केवल प्रवृत्त मात्र हुआ है। वो तो चाहेगा भाई कि मेरा मकान भी हो, सोफा सेट भी हो, टीवी भी हो, अच्छा बैंक बैलेंस भी हो, अच्छी नौकरी हो, है ना, सब आवक मेरी अच्छी हो, और सब प्रकार से वहां वो लौकिक सुख चाहता है। परंतु जैसे जैसे योगाभ्यास में आगे बढ़ेगा, अघमर्षण कर लेगा, अघ का स्वरूप उसको पता चलेगा, और ये बात उसको पता चलेगी जो ऋषि ने बताई कि दुख बहुल संसारो हेय, दुखों से भरा पड़ा संसार छोड़ने योग्य है। क्यों? ये हेय का हेतु क्या है, छोड़ने योग्य क्यों है? प्रधान पुरुषयोः संयोगो हेय हेतु। प्रधान माने बुद्धि, प्रकृति समझ लो, बुद्धि सत्वर स्तंभ समझ लो, और पुरुष माने जीवात्मा। इन दोनों का मिला जुला होना ये बंधन का कारण है, अस्मिता क्लेश को उत्पन्न करता है। आत्मा को अलग नहीं देख पा रहा, आत्मा को अलग देखता तो सांसारिक उपलब्धि में खुश नहीं होता और सांसारिक ह्रास में दुखी नहीं होता। मकान आने से बड़ी खुशी होती है ना, कार आने से बड़ा खुश होता है, आत्मा की उन्नति मानता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? लौकिक उपलब्धियों में कितना आदमी खुश होता है, मिठाइयां बांटता है वगैरह। ये कितना ही आए या कितना ही जाए, इसमें सुख दुख नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आपने ये हेय हेतु यही बता रहा है, प्रधान पुरुषयोः संयोगो हेय हेतु। क्योंकि हमने संसार के साथ चिपकाव बना लिया अपना, अपनी आत्म स्थिति को हमने अलग से देखने का अभ्यास हमारा है ही नहीं, और इसीलिए बंधन में फंसे हुए हैं। तो फिर आगे कहता है वो, संयोग से अत्यंत की निवृत्तिर हानम। ये जो संयोग बन रहा है बुद्धि का और आत्मा का, मिला जुला रूप देख रहा है, उसकी अत्यंत निवृत्ति यानी असंप्रज्ञात समाधि की बात कह रहा है ये। क्योंकि संप्रज्ञात समाधि में तो गुण वैतृष्ण्य नहीं हुआ, गुण वैतृष्ण्य नहीं हुआ। अपर वैराग्य जब होगा तब गुण वैतृष्ण्य होगा ना। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रही बात? हाँ, पर वैराग्य में तो अभी एकाग्रता प्राप्त हुई है उसको, अभी सत्वगुण प्रधान अवस्था में आया है वो।
अभी भी उसका वो चीज नहीं बनी प्रधान, अत्यंत की निवृत्ति। हान माने मोक्ष। मोक्ष तब होगा जब हम प्रकृति से नितांत अपने आप को अलग समझेंगे और प्रकृति के अंदर होने वाले परिणामों से खुद परिणामी नहीं होंगे, प्रभावित नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ये चारों ये एक बार बता। हाँ बता देता हूँ, लिखिए। हेय हेय हेतु, हान हानोपाय। पूरे ध्यान इसी में जा रहा है। हाँ, हेय माने छोड़ने योग्य। क्या है छोड़ने योग्य? दुखों से भरा पड़ा संसार, तत्र दुख बहुल संसारो हेय। अब ये हेय क्यों है तो कारण बता रहे हैं। हेय हेतु माने बुद्धि जो प्रकृति का भाग है, संसार का भाग है, जड़ तत्व है। जड़ तत्व के साथ आत्मा की एकाकारता, प्रधान पुरुषयोः संयोगो हेय हेतु। ठीक है ना। संयोगस्य अत्यंत की निवृत्ति हानम। संयोग का एकदम अलग हो जाना, मतलब अपने को अलग देखना, संसार को अलग देखना। मैं संसार नहीं हूं। इसके लिए सारा पुरुषार्थ करना है। अब मेरे को बताओ, ये काम गृहस्थी कर सकता है या नहीं कर सकता? कोई भी कर सकता है। एक उदाहरण देके समझाता हूं। स्वस्वामी संबंध कैसे बनता है और कैसे तोड़ा जाता है या कैसे तोड़ा जाना चाहिए। आपको किसी आर्य समाज का प्रधान बना दिया तो क्या आप उस आर्य समाज के मालिक बने? नहीं। आर्य समाज के अंदर जितनी वस्तुएं पड़ी हैं उनके मालिक बने? आप तो सेवक बने, सेवा देने के लिए बने हैं। ऐसे ही संसार में हम आए हैं। इस संसार के हम मालिक नहीं हैं, हम मालिक बन बैठते हैं। और अति सूक्ष्मता में जाओ, ज्ञान का मालिक, शरीर का मालिक, स्वास्थ्य का मालिक, अपने किए गए पुरुषार्थ का स्वयं को मालिक समझते। मैंने पुरुषार्थ किया है। इस स्वस्वामी संबंध जीवन में हर कहीं बन रहा है और अविद्या को उत्पन्न कर रहा है, और इसीलिए साध्य और साधन का विवेक नहीं हो पा रहा है। समझो इस बात को, पकड़ में आ रही बात? जो साध्य था उसको तो एकदम छोड़ ही दिया, यानी ईश्वर को, और जो साधन था उसको साध्य बना लिया। उल्टा काम हो गया। माता जी पकड़ में आई बात? समझ में आई? जो संसार मिला था उन्नति के लिए। हाँ, बस इसी में लग गए और इतने डूब गए कि ईश्वर प्राप्ति का विषय एकदम गौण हो गया, एकदम नकारात्मक। बिल्कुल सच में ईश्वर हमारे जीवन में लास्ट प्रायोरिटी है, बस उसको फर्स्ट प्रायोरिटी बनाना है। अच्छा, फर्स्ट प्रायोरिटी कौन बना पाएगा? पहले इसको समझो। जब किसी चीज से आप ऊब जाते हो तो उससे आप दूरी बनाना चाहते हो, और जब तक उससे ऊब नहीं होती, कंटाला नहीं होता, आप तब तक उससे बाहर निकलने की आपकी प्रवृत्ति नहीं होती। अभी संसार में रुचि है या नहीं? बाल बच्चों में रुचि है या नहीं? इसका मतलब ये नहीं बाल बच्चों की देखभाल न करो। देखो, मैं कह रहा हूं आसक्ति की बात। आसक्ति है या नहीं? मकान से आसक्ति है या नहीं? दुकान से या नौकरी से या उससे होने वाली आमदनी से या उससे खरीदे गए वस्तुओं के प्रति मोह, आसक्ति, लगाव, अपनापन है ना? उसके मुकाबले ईश्वर के प्रति कितनी रुचि है, कितना आकर्षण है, कितना चाहिए मुझे ऐसा लगता है? जरा भी नहीं है। अच्छा, यदि लगता है तो उसके साधनों को कितना ढूंढने की कोशिश की है, उसको कितना अपनाया, जीवन में कितनी सफलता मिली। आप देखो ना, अपना आत्मनिरीक्षण करके देखो। और हर व्यक्ति अपना खुद का ही आत्मनिरीक्षण कर सकता है। मैंने संसार को साधन माना है या साध्य मान रहा हूं? होता है ना? इसी का तो नाम, यही तो हमको समझना है। इसका नाम है विवेक। विवेक का मतलब है एनालिसिस करके देखे। पता है विवेक शब्द कैसे बना है? विचिर पृथक भावे, ये धातु है। हाँ, विचिर पृथक भावे रुधादिगण की धातु है। नमस्ते जी, आइए। बारिश हो रही थी ना। कोई नहीं। विचिर, आगे दूसरा क्या है? विचिर पृथक भावे, ये धातु है, इससे बना है विवेक।
पृथक भावे मतलब अलग अलग करके, टुकड़े टुकड़े करके देखना, अलग अलग एनालिसिस करके देखना। हम ये विवेक कर रहे हैं अभी इस समय, इस मंत्र को माध्यम बना करके, है ना। मैंने जैसे कहा शन्नो देवी मंत्र जब शुरू में आता है तो वहां अभीष्टय का अर्थ अलग है। मनोवांछित सुख, मुझे संसार चाहिए, घर भी चाहिए, मकान भी चाहिए, सोफा सेट भी चाहिए, इंटरनेट भी चाहिए, कार भी चाहिए, और हर तरह के सुख चाहिए। अभी बोध नहीं है उसको, तो संसार में लगा हुआ है। जैसे हम सबकी स्थिति यही है कमोबेश। लेकिन जब विवेक हो जाएगा तो अगमर्षण में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा कचरा साफ होता है और स्पष्ट दिखने लगता है। अरे ये तो छिलके हैं मूंगफली के, दाना तो ईश्वर है, मैं दाने को छोड़ रहा हूं, छिलके खा रहा हूं। जब अगमर्षण थोड़ा थोड़ा होगा तो रजोगुण तमोगुण हट जाएंगे, क्योंकि अगमर्षण का नाम ही वही है। अग माने संसार उन्मुख जीवन, अग माने रजोगुण तमोगुण में संलिप्तता। थोड़ा थोड़ा सात्विकता का प्रकाश हो जाएगा, विवेक का प्रकाश हो जाएगा, ज्ञान का उदय हो जाएगा जीवन में, तो ये समझ में आएगा कि दुख बहुल संसार हेय है, छोड़ने योग्य है। ऋषियों को क्यों दिखता है कि ये संसार उपादेय नहीं है, त्याज्य है? हमको क्यों नहीं दिखता? हमको अविद्या के कारण से नहीं दिखता। हमको अविद्या के कारण से लगाव है, बच्चों में लगाव है, मकान में लगाव है, धन में लगाव है, आने वाली आवक में लगाव है। जितना शिद्दत से हम धन कमाने के लिए, कमाए हुए धन को संजोने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, फिर उससे भोगों को इकट्ठा करने के लिए, फिर इकट्ठा किए हुए भोगों को भोगने के लिए जितना समय, जितनी शक्ति, जितना रुचि लगाते हैं, उसका 10% भी ईश्वर के लिए नहीं लगाते। बोलो हाँ या ना? लगाते तो आपकी प्रगति होगी, निश्चितता होगी। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। अपना आत्मनिरीक्षण करके हम तय कर सकते हैं मैं कहां खड़ा हूं, और वहीं से आगे अपनी यात्रा शुरू करनी है। अब वो क्या कह रहा है कि साध्य बनाओ संसार को। अच्छा, एक आदमी एक झोपड़े में भी खुश रह सकता है और एक आदमी महल में भी रो रहा है। कारण क्या है? सोचो तो। यही साध्य साधन का विवेक न समझना। सुख से जीने के लिए बहुत पैसा होना, बहुत सुख सामग्री होना, यह आवश्यक नहीं है। सुख बहुत सारा, बहुत अन्य चीजों के साथ जुड़ा हुआ संकल्पना है। अंदर से आदमी अभावग्रस्त रहते हुए भी सुखी रह सकता है, कम साधनों में भी सुखी रह सकता है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूं, अन्न वस्त्र निवास, इसके लिए व्यक्ति को पाप करने की जरा भी जरूरत नहीं है। बोलो हाँ या ना? नहीं है ना? हाँ, तो अपने जीवन में समाधानी हो सकता है ना। यही तो बात बताई, वो यम नियमों में बात आती है ना, संतोष नियमों में आता है। शौच संतोष, सेकंड वाला। संतोष की व्याख्या क्या बताई कि पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत जितना प्राप्त हुए उसमें समाधान कर लेना। और उसका फल क्या बताया? संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ। और अनुत्तम माने मोक्ष तक बताया ऋषि दयानंद ने। मोक्ष सुख उसको मिलता है संतोष करने वाले को। हम संतोष करते नहीं, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। आसक्ति के कारण तो चाहिए, और बेहतर चाहिए, और बढ़िया चाहिए, और अधिक चाहिए, लगे पड़े हैं। यानी हमने साध्य को, जो साधन था उसको साधन नहीं माना है, उसको साध्य बनाया है। जीवन का लक्ष्य, जीवन की सारी एनर्जी, जीवन की सारी ऊर्जा, सारा प्रयत्न उसी दिशा में झोंक दिया। जबकि होना क्या चाहिए था? उस दिशा में गौण पुरुषार्थ होना चाहिए था, साधन रूप में ही होना चाहिए था, साधन पुरता ही होना चाहिए था। और इसको, अपवर्ग को या श्रेयस को, श्रेय को मुख्यता देनी चाहिए थी जीवन में। दृष्टिकोण बदल गया तो जीवन के सारे क्रियाकलाप बदल गए। अधिकांश समय हमारा उसमें जा रहा है, कमाने में, कमाए हुए को संभालने में, संजोने में, बढ़ाने में, और फिर उसको भोगने में, और फिर दुखी होने में। है ना? तो ये, इसको समझना है। इस मंत्र के माध्यम से ये रहस्य समझना है। यदि ये रहस्य हमने समझ लिया तो समझो कि आपका अध्यात्म में अब प्रवेश होगा। अब आपका कल्याण का मार्ग खुल गया केवल इतना समझने से। हर चीज के साथ लगा के देखो, जो मैं नौकरी कर रहा हूं, या जो मैंने परिवार का वितान फैला रखा है,
2 बच्चे हैं, पति है, परिवार है, माता पिता है, रिश्तेदार हैं, ये सब वितान मैंने फैला रखा है। मैं कितना इनके साथ अटैच्ड हूं और कितना सुखी दुखी होता हूं। अटैचमेंट है तो सुखी दुखी होना है, अटैचमेंट न रहने पर सुखी दुखी नहीं होता। यानी कार आएगी तो कोई सुख नहीं है, साधन है भाई, बारिश में आ जाएंगे। हाँ साधन है, मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, बस चल रही है। हाँ ठीक है ना। अब आप देखो, जब साधन मानने मात्र से बहुत सारा कचरा हल्का हो जाता है, मस्तिष्क एकदम खाली हो जाता है। जो बात आगे कही है ना मंत्र में, ये परमात्मा सुखों की चौं ओर से वर्षा करो, वो ऐसे वर्षा होती है। हम जो हमारे पास संसाधन है उसमें संतोष करना सीख लेते हैं। ईश्वर कोई अलग से वर्षा नहीं करेगा। हम योगाभ्यास के द्वारा, योग के अंगों के अनुष्ठान के द्वारा ये जीवन में विकसित कर लेंगे, डेवलप कर लेंगे ये क्वालिटी अपने अंदर कि जितना है उतने में संतुष्ट। अब फिर आपकी ऊर्जा योगाभ्यास में लगेगी, आपकी उसके प्रति रुचि बनेगी जो वास्तव में जीवन का मुख्य लक्ष्य है। अभी तो मुख्य को गौण बनाया, गौण क्या बनाया, उसकी उपेक्षा ही कर रखी है। गौण बनाना तो मतलब फिर भी वो लगा हुआ है, जैसे आप कह रहे हैं ना, हाँ होता है हमारा, लगे पड़े हैं, पर वो सब शाब्दिक होता है, शाब्दिक होता है। अंदर से पता चलता है हमको कि नहीं, मेरे जीवन का लक्ष्य अभी संसार है, अभी परिवार है, अभी धन संपत्ति है, अभी यश कीर्ति है, अभी ये है वो है। थोड़ा सा यश कीर्ति में तो हो जाता है। हाँ तो है ना। तो ये सारी बाधाएं हैं, ये बाधाएं, इन्हीं बाधाओं को तो रोकना है और इनके स्वरूप को समझना है। ये नहीं समझेंगे तो 10 जन्म के बाद भी यही करते हुए पाएंगे खुद को। लेकिन मन कहता छोड़ो सब कुछ मत करो। हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ। इस चीज को नहीं समझेंगे आज और ठीक नहीं करते जाएंगे तो ये गलतियां बढ़ती जाएंगी और अनेकों जन्मों के लिए हम बीज नए डालते जाएंगे चित्त में। और काय के चिपकाव के संयोग से अत्यंत की निवृत्ति कभी नहीं होगा तो हान तक भी कभी नहीं पहुंचेंगे। ये बात समझ में आई? आगे चलते हैं। तो ये मुख्य बात इस मंत्र से समझने की थी। हान का अर्थ क्या बताया? हान माने मोक्ष। और मोक्ष के उपाय? हाँ, हानोपाय मोक्ष का उपाय, यानी योगाभ्यास है ना। जैसे रोग का कारण और स्वास्थ्य का उपाय, ठीक है। ऐसे ही दुख बहुल संसार हेय माने छोड़ने योग्य। इसलिए अब देखो, अभी मुख्य बात बतानी रह गई। जो अगमर्षण के बाद वाला जो शन्नो देवी मंत्र है ना, वहां पर अभीष्ट का अर्थ बदल जाएगा। वहां अभीष्ट क्या होगा? ईश्वर। बोलिए, स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग। जो स्वाध्याय दिया है ना, शौच संतोष तप स्वाध्याय, चौथा वाला नियम है। स्वाध्याय के फल में ऋषि ने बताया कि स्वाध्याय से इष्ट देवता का संप्रयोग होता है, यानी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। स्वाध्याय का स्वरूप क्या बताया? बोलो, मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम प्रणव जपो वा, यानी मोक्ष दिलाने वाले ग्रंथों को पढ़ना, ज्ञान बढ़ाना अपना। हाँ, ये एक भाग हो गया। और दूसरा भाग है बैठ के जप करना, ईश्वर के नाम का जप करना। प्रणव जप, प्रणव माने ओम, ईश्वर का मुख्य नाम है। स्वयं का अध्ययन करना स्वाध्याय की संधि वो भी है, वो गौण है, परंतु ये 2 मुख्य हैं। ये ऋषिकृत बात बता रहा हूं मैं आपको, सीधा सीधा। उसमें सब कुछ आ गया, स्वयं का अध्याय भी आ गया, आत्मनिरीक्षण भी आ गया, ठीक है ना। जब आप स्वाध्याय करोगे तो आत्मनिरीक्षण साथ साथ जुड़ा हुआ है उसमें, उसको वहां ले लेंगे। पर ये 2 विभाग हैं स्वाध्याय के, मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम प्रणव जपो वा। अब आप देखो, स्वाध्याय करते करते जैसे जैसे अघमर्षण होता जाएगा ना, पता है साधक क्या कहता है? पहले स्टेज में वो मांग रहा था, मुझे धन भी चाहिए, सोफा भी चाहिए, टीवी भी चाहिए, इंटरनेट भी चाहिए, लैपटॉप भी चाहिए, कार भी चाहिए, बैंक बैलेंस भी चाहिए, मेरी पत्नी बच्चे सब सुख से रहें, चैन से रहें, इतना होना चाहिए कि आकस्मिक कोई बीमार पड़े या दीपावली आती है तो अधिक खर्चा करना है, ये सब सारा सुरक्षा चाहिए। हाँ, बच्चा आता है जीवन में तो उसकी क्या नाम, ग्रेजुएशन तक की तैयारी पहले से करके रखते हैं ना सब चाहिए, मान्य है और है भी, जीवन की यही धारा है।
लेकिन अब वो पहले साध्य मान रहा था उसको। आदमी पढ़ाई क्यों करता है? नौकरी करूंगा या बिजनेस करूंगा। नौकरी बिजनेस क्यों करता है? धन कमाऊंगा। धन क्यों कमाता है? सुखों को इकट्ठा करूंगा। सुखों को इकट्ठा क्यों करूंगा? भोगूंगा और आनंद भोगूंगा। अब इससे आगे उसकी गति, तो उसने संसार को ही साध्य बना दिया। समझ में आ रही बात? अच्छा, इतना बारीकी से कोई विवेचन करता नहीं अपने जीवन का, पर करना चाहिए। आत्मा का स्वभाव सुख पाना ही था। इससे आगे क्या? सुख पाना का स्वभाव। संसार में सुख एक है, दुख 10 हैं। आप तो सुखी हुए नहीं। अच्छा, एक सुख को पा लिया, अगले सुख ने आपको और दुखी कर डाला कि वो मेरे पास नहीं है। एक मिला तो दूसरे की हाव लगेगी, तीसरे की लगेगी, और ये एंडलेस दौड़ है। पहले आप झोपड़े में रहते थे, चौल में आ गए, चौल में रहते थे, फ्लैट में आ गए, फ्लैट में रहते थे, बंगले की आशा, बंगले के बाद फार्म हाउस होना चाहिए, फार्म हाउस हुआ तो विदेश में भी एक होना चाहिए। मंगल ग्रह। समझ में आई बात? अच्छा, इनके प्राप्ति में कितना दुख है, इनको संजोने में कितना दुख है, इनको भोगने में कितना दुख है। सांख्य दर्शन का ऋषि कहता है, कुत्रापि कोपि सुखी न। ये विवेक प्राप्त हो जाएगा अघमर्षण करते करते। फिर उसके बाद संध्या में आता है, वहां पर जो अभीष्ट है वो अभीष्ट है ईश्वर। तो साधक क्या कहता है? ना मैं यश, मैंने भजन गाया है ये, ना मैं यश चाहूं, ना मैं वित्त चाहूं, ना मैं मद चाहूं, स्वयं में ब्रह्म का भाव भर जाए, स्वयं में ब्रह्म का भाव भर जाए। मैं तो ओम गाऊं, मैं तो ओम गाऊं। ये भावना होती है साधक की। इसलिए सेकंड वाले मंत्र में अभीष्ट एक अर्थ बदल जाएगा। ना उसको धन चाहिए, ना मान सम्मान चाहिए, और ना उसको अहंकार मद चाहिए। वो सोचता है कि मेरा जीवन ब्रह्ममय हो, है ना। ब्रह्ममय साधक की पहचान क्या है, मैं आपको 4 लाइनों में बताता हूं। बोलिए, न इसका, न उसका, न इनका, न उनका, ब्रह्मधारा मैं तिनका। छोटे से शब्द हैं, पर भाव कहां तक ले जाता है देखो। कंडीशन अप्लाइड थी ना, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था। त्याग पूर्वक भोग की कंडीशन थी ना, है? अच्छा, फिर आगे और सावधान किया, मां गृध, लालच मत कर। और फिर सावधान किया, कस्य स्विद धनम, किसका है। 3 जगह सावधान किया, कंडीशन अप्लाइड थी, तुमने उन कंडीशनों को धत्ता बता दिया। मैं और मेरे के चक्कर में उलझ गए और वितान फैला दिया अपने बंधन का। खुद अपने हाथों से पैरों में, हाथों में बेड़ियां बांध ली, मेरा और मेरा करके। ठीक है ना, वो सब शाब्दिक होता है, इदन्न मम, इदन्न मम, है। और गीत में भी कहेंगे, इदन्न मम का सार्थक जीवन में आ जाए, यज्ञ प्रार्थना में कहते रहेंगे, कहते रहो। पर व्यवहार जीवन में तो उल्टा आचरण हो रहा है सारा का सारा। क्यों? साध्य और साधक का, साध्य और साधन का विवेक नहीं किया, उलझ गए संसार में। इस उलझन को जब तक नहीं निकालेंगे, ये शम माने कल्याण नहीं होना जीवन का। आपसे कोई प्रॉपर्टी आपकी छीन नहीं रहा। विवेक उत्पन्न होने पर पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति कर्तव्य आपके गौण नहीं हो जाते ना, आप उसको करने का छोड़ देते हैं। बस बाकी सारा होश में रह के आप काम करना शुरू कर देते हैं। कर्तव्य अपने सारे निभाएंगे, प्रसन्नता पूर्वक निभाएंगे। पहले दुखी भी होते थे, अब इस अवस्था में दुखी नहीं होंगे। हाँ, यही है सुख का रास्ता। एक बार संसार को साधन मान लिया, अधिकार छोड़ना, तो वो शब्द कितने प्रभावफुल हैं और पावरफुल हैं। न इसका, न उसका, न इनका, न उनका, ब्रह्मधारा मैं तिनका। अहंकार सारा चूर हो जाता है जी। जैसे संसार रूपी रंग मंच पे ईश्वर ने हमको दायित्व दे दे करके भेजा है। कठपुतली का खेल नहीं होता, उस कठपुतली तो जड़ है,
लेकिन वो हिलती डुलती दिखती है क्योंकि वो रस्सी से उसके उंगलियों पे है और वो नचा रहा है। ऐसे ही ईश्वर ने हमको दायित्व दिए हैं। किसी का माता बनाया, किसी को पिता बनाया, किसी को भाई बनाया, किसी को पड़ोसी बनाया, किसी को राजा बनाया, किसी को प्रजा बनाया, किसी को दुकानदार, किसी को, ये सारे दायित्व हमको मिले हैं। जो भी दायित्व ब्रह्मचर्य में है तो ब्रह्मचर्य के कर्तव्य, गृहस्थ में है तो गार्हस्थ कर्तव्य, वानप्रस्थ में है तो वानप्रस्थ के कर्तव्य, सन्यास है तो सन्यास के कर्तव्य, अपने ईश्वर के दिए हुए दायित्वों को ईश्वर की आज्ञा पालन में निभाना है। ब्रह्मधारा मैं तिनका। इतना सा भर है, अध्यात्म समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यही सारी उलझन भरी पड़ी है और ये पहले मंत्र में ही सीखने को मिलता है। देखो संध्या में हमको, और हम आत्मनिरीक्षण करके देख सकते हैं, अपना देख सकते हैं कि नहीं देख सकते। अधिकार अंदर से छोड़ते जाना है। हे ईश्वर ये तेरा है। सूक्ष्म भी तो करेंगे तभी तो करेंगे। हाँ, तो इसके लिए तो रोज साधना करनी पड़ेगी ना, प्राणायाम करना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा, साधना ये तो डेली प्रोसेस है ना, और वो क्रमशः होता जाए। और मेरे जैसा व्यक्ति होना चाहिए फिर प्रवक्ता, कि टू दी पॉइंट जहां गड़बड़ हो रही है वहीं हाथ पकड़ा करके देखो यहां तुम्हारी चूक हो रही है, इसको सुधार लो, ऐसा बताने वाला होना चाहिए, अनुभवी व्यक्ति होना चाहिए। नहीं तो मंत्र में तो सब लिखा हुआ है, मंत्र में सारी बातें छुपी हुई हैं, परंतु उसको खोल करके सटीक अर्थों तक पहुंचाने वाले विद्वान यदि हमको मिल जाते हैं तो हमारी गति द्रुत हो जाती है। गति तो हम कर रहे हैं, लेकिन सटीक हमको मार्गदर्शन मिले तो हमारी गति आराम से चली जाती है, आराम से भी होगी और तीव्र गति से होगी, कम समय में होगी। वैसे भी कहीं रास्ता पता है तो जल्दी चले जाएंगे, टेढ़े मेढ़े जाएंगे तो जल्दी। हाँ, तो ये मंत्र से ये सीखना है हमको। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला मंत्र एक बार बोल लेते हैं। ओम वाक वाक, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुः चक्षुः, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभिः, ओम हृदयम्, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्याम यशोबलम, ओम करतल करपृष्ठे। ये इंद्रिय स्पर्श जो मंत्र हैं, जो हमने लक्ष्य बनाया जीवन का, भोग और अपवर्ग का, या अभ्युदय और निश्रेयस का, उसकी पूर्ति में साधन रूप में इसमें साधन दिए हैं सारे। और ये 4 प्रकार की विधाएं इन मंत्रों में मुझे समझ में आई हैं, और ये आपको संध्या की किसी पुस्तकों में नहीं मिलेगा। हाँ, मैंने जो छापा है उसमें थोड़ा सा संकेत मैंने कर दिया है, तो बता देता हूं। पहले 4 मंत्र जो है ना, वाक वाक, प्राण प्राण, चक्षु चक्षु, श्रोत्रम श्रोत्रम, ब्रह्म डाल ब्रह्म निकाल संकल्पना है सप्तऋषियों के माध्यम से। चाहो तो लिख ले हेडिंग, सप्तऋषियों के माध्यम से। पहले 4 मंत्र वाक वाक, प्राण प्राण, चक्षु चक्षु, श्रोत्रम श्रोत्रम, ये 4 जो हैं ब्रह्म डाल ब्रह्म निकाल अवधारणा है, जिसमें सप्तऋषियों के माध्यम से अस्तित्व में शुभ ही शुभ का आभरण होना चाहिए और कहीं से कहीं तक अशुभ नहीं जाना चाहिए। हम अपने घर के कूड़ा कचरा घर से रोज साफ करके बाहर फेंकते हैं, या बाहर का कूड़ा कचरा घर में संजोते हैं लाके? क्या करते हैं? घर से बाहर फेंकते हैं। लेकिन ये तो हमारा लौकिक बाहरी जीवन का हो गया चित्र, लेकिन आंतरिक जीवन में हम बिल्कुल इसका उल्टा कर रहे हैं। हाँ, भद्रम करणे भी शृणुयाम भद्रम पश्येम अक्षभी, ईश्वर की आज्ञा है। अच्छा, ये बात सोचता नहीं है व्यक्ति, सोचता नहीं। कैसे नहीं सोचता बताता हूं। देखो, ये संसार ईश्वर से हमने खरीदा है या मुफ्त में मिला है? ये शरीर ईश्वर से हमको मुफ्त में मिला है या खरीदा है? जितना भी किसान ने अनाज आदि उगाया, किसान ने ईश्वर को पे किया? नहीं, उसको भी मुफ्त में मिला ना, मेहनत उसने की, पर मेहनत के फलस्वरूप जो अनाज उगाने का काम ईश्वर का था। तो अन्न भी हमको मुफ्त में मिला, सृष्टि हमको मुफ्त में मिली, शरीर हमको मुफ्त में मिला, अन्न को पचाने का काम भी ईश्वर कर रहा है और ऊर्जा भी ईश्वर ही दे रहा है। यानी हर जगह ईश्वर का योगदान है। तो जिसमें ईश्वर का हर जगह योगदान लगा हुआ है, और जो चीज उसने मैन्युफैक्चर करके आपको दी है, क्या वो इतना भी नहीं हक रखता कि तुम उसका कैसे प्रयोग करो? वो एक गाना आया था किसी फिल्म का, मैं जब चाहूं उठूं, जो चाहे खाऊं, जो चाहे पहनूं, जैसा चाहे कहूं, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं,
मेरी मर्जी, ये मेरी मर्जी जो भाव है ना, ये हमको ईश्वर से दूर ले जाता है। इस मामले में तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी भाई, क्योंकि तुम किसी के द्वारा कर्म फल भोगने के लिए 100% बाध्य हो। अपनी मर्जी से तो आदमी उल्टे काम ही करेगा ना, ज्यादा अच्छे काम तो करेगा ही नहीं। सही बात है। वो मेरी मर्जी क्यों कह रहा है? किसी ने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए, पर वो उठना नहीं चाहता, तभी तो बोल रहा है ना मेरी मर्जी। मेरी वजह भारतीय परिवेश में बहुत अच्छे से आदमी जी सकता है वस्त्र आदि के, लेकिन वो उसमें अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करता और इसीलिए पाश्चात्य वस्त्र व्यवस्था पहनना चाहता है और कहता है मेरी मर्जी। भारतीय व्यंजन शरीर स्वास्थ्य के लिए और ताजा बना के खाना शरीर स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, पर वो उसको सूट नहीं करता, इसलिए वो दुकान का लाला करके डेड फूड खा रहा है और कहता है मेरी मर्जी। डेड बॉडी तो है। हाँ फास्ट कहते हैं ना, वो डेड है। हाँ फास्ट फूड कहते हैं। जितना भी देखो, डेड फूड की परिभाषा क्या है? जो भी फैक्ट्री में बनता है, जो भी कंपनी से आता है, रैपर में आता है, पाउच में आता है, डब्बों में आता है, बोतलों में आता है, वो सारा डेड फूड है। क्यों डेड फूड है? पहले इसको समझो। थोड़ा सा विषय से बाह्य हो रहा है पर जरूरी है, समझो इसको। क्यों डेड फूड है? आपने रोटी बनाई, जिस गेहूं से बनाई है ना, अब गेहूं भी देखो अधिक दिन तक रखोगे तो उसमें घुन लगता है कि नहीं लगता है? इसका मतलब उसमें प्राण शक्ति है, तभी तो कीड़ा पैदा हुआ उसको खाने के लिए। रोटी बनाई आपने, रोटी एक दिन बाद बासी होती है क्या? नहीं हो जाती है ना। अच्छा, और कोई भी एप्पल काटो, 1-2 घंटे बाद क्या हो जाएगा? खराब। कोई सा भी फल ले लो, जैसा आपने काटा उसके बाद उसकी अंदर की प्राण शक्ति धीरे 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 खत्म होती जाती है। अच्छा, आपके हाथ में जो फैक्ट्री से बन के आ रहा है वो आपको एकदम फ्रेश लग रहा है, उसकी फ्रेशनेस कायम रखने के लिए पता है, अच्छा केमिकल डालने पर भी उसमें प्राण शक्ति तो रही नहीं, बस वो फ्रेश दिख रहा है, फ्रेश है नहीं। कहीं से कहीं तक न्यूट्रिशन वैल्यू उसमें 0 हो चुकी है। ये प्रत्येक वस्तु का स्वभाव है, इसीलिए मोटे हो जाते हैं। आप देखो ना, आप गन्ने का जूस दुकान से लेके आओ, घर आने तक क्या होता है? उसी समय आप दुकान पे जो मौसम्बी का जूस निकालते हैं वहीं के वहीं पियो तो फ्रेशनेस लगती है, और घर में ला करके पियो तो क्या हो जाएगा? और वो आपको बोतल में डाल करके दे ले रियल नाम से, आप उसको गटा जा रहे हो 6 महीने तक की वैल्यू। हाँ, और वो मैंगो जूस नहीं, उसके नाम पर नहीं, अनाना जूस नहीं, पता फलाना जूस नहीं, एप्पल जूस के नाम पर दुनिया भर के ब्रेवरेजेस बिक रहे हैं कि नहीं बिक रहे? और आप उसको खा, एक्चुअली वो डेड फूड है, वो मृत है। आपके शरीर में जाकर के सिवाय केमिकल डालने के और आपको न्यूट्रिशन वैल्यू कुछ नहीं दे रहे हैं वो, और आप ये भ्रांति में हो कि हा मैं तो संभ्रांत हूँ और मैं तो ब्रांडेड माल खा रहा हूँ। वो सारा डेड फूड है। 100 में एक दिन दे सकते। अब तो वो केले को भी छील के पैक करके दे रहे हैं है ना, वो भी छील के ना, हाँ पैक करके दे रहे हैं। केले बताओ उसके अंदर ज्यादा सब पाश्चात्य संस्कृति यहाँ पर आयातित हो रही। अच्छा, ला करके फ्रिजों में रख करके 15-15 दिन का खाना खा रहे हैं। अच्छा, खाना बनाया है 3-3 दिन तक उसको गर्म करके खा रहे हैं। सारे बीमारियों को बुलावा दे रहे हैं आप। लेकिन भारत में बासी रोटी बड़ी चाव से खाई जाती है। हाँ, वो देखो एक अलग अलग थेरेपियां हैं उस हिसाब से, पर बासी रोटी भी उसी को पचेगी जो मेहनत करेगा, नहीं तो बासी रोटी उसी को हानि करेगी, चाहे बासी हो या ताजी हो, क्षमता से। नहीं, ये सब ऐसे फंडे बना रखे हैं। हाँ, नहीं तो आर्य समाज ने तो, हम तो काफी देखते थे, एक तो आ रहा, मैं बता रहा था ब्रह्म डाल ब्रह्म निकाल संकल्पना, ये हमारा द्यूलोक है, हमने आपको पहले ही दिन से बता रहा हूँ। शीर्षनो देव समवर्तत वेद का मंत्र है। तो ये वाणी, 2 नासिका के द्वार, 2 आंख और 2 कान, ये सप्तऋषि हैं। इन सप्तऋषियों के माध्यम से जो आप अस्तित्व में भरोगे वैसा ही आपका व्यक्तित्व होगा और वही आप जीवन में जियोगे। अपनी घर की अलमारी में कचरा इकट्ठा करोगे तो जब अलमारी का दरवाजा खोलोगे तो कचरा ही आएगा, बदबू ही आएगी। और ये नियम हम पालन नहीं करते ईश्वर का।
भद्रम कर्णे भी शृणुयाम भद्रम पश्येम अक्षभिः। अधिकतम मानव अस्तित्व आहत है, गंदगी को मतलब अंदर भर रहा है। हम चाहते न चाहते बॉलीवुड के वो गंदे गाने, वो सारा सीरियलों की वल्गरता और क्या नाम फूहड़पन, सब नंगापन, वो सारा परोसा जा रहा है मानव अस्तित्व में। फिर वही झूठ, छल, कपट और अन्याय बाकायदा ट्रेनिंग देख के सिखाया जा रहा है। पहले के जमाने में ये मीडिया नहीं था, इतने वो सिनेमा आदि वो सब नहीं थे, तो झूठ, छल, कपट आदि इतना ज्यादा नहीं था। लेकिन ये तो बाकायदा बैकग्राउंड म्यूजिक दे करके और 3-3 बार एक एक सीन को घुमा घुमा के दिखा करके और बड़ा चढ़ा करके इसने इस तरह से चोरी की, इसने इस तरह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स किया, ये सब महिमा मंडन करके बताया जा रहा है कि नहीं। म्यूजिक का उसमें वो दे करके, पुट दे करके और वो सब दे करके, बढ़िया कैमरे लगा करके, प्रकाश जोत दे करके, बढ़िया साड़ी पहन करके, ये सब चकमक चमचम जगमग में झूठ सिखाया जा रहा है, छल सिखाया जा रहा है, फरेब सिखाया जा रहा है, धोखा सिखाया जा रहा है। वैसे अजय नाट्य तो पहले भी करते थे, हाँ, लेकिन अभी क्या है कि जैसे ग्लैमर के नाम पर फूहड़ता और अश्लीलता ही है या नहीं? हाँ बिल्कुल ये है, हाँ? ये तो है ही। हाँ, लेकिन पहले जैसे नाट्य देखते थे, उनके अलग अलग रूप थे, जैसे राजा महाराजा कुछ वैसी चीज देखते थे। हाँ, वो तो विषय है। लेकिन जैसे ये असत्य को स्थापित कर रहे हैं, अगर सत्य में इन्वॉल्व हो जाए तो ये उसकी प्रतिष्ठा भी जल्दी हो जाएगी। लेकिन अब उसकी तरफ रुझान कितने लोगों का है? 0 है। और पतन की सीमा लांघ चुका है आज का मीडिया। आज का वो फिल्म इंडस्ट्री या सीरियल इंडस्ट्री या जितने भी नेटफ्लिक्स पे जितने भी कार्यक्रम आते हैं, सब 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 पतन की सीमा लांघ चुके हैं। हाँ, न्यूज चैनलों का बुरा हाल है, हास्य सीरियलों का बुरा हाल है। जहां देखो वहां पर गंद ही गंद है, गंद ही गंद है। अच्छा, तो अब ये गार्बेज इन गार्बेज आउट, कचरा डाल कचरा निकाल, होना क्या चाहिए? गॉड इन गॉड आउट। ये वाइस वर्षा काम होना चाहिए। गॉड इन गॉड आउट नहीं हो रहा तो आपका ये करना बेकार है। वाक वाक, प्राण प्राण, चक्षु चक्षु श्रोतम, बेकार है करना, क्योंकि व्यवहार जीवन में आप बिल्कुल विपरीत जी रहे हो। हवन में भी करते हो ना, वांग आस्य अस्तु, नसोर में प्राणो अस्तु, अक्षनोर में चक्षुरस्तु। ईश्वर से कामना नहीं कर रहे कि हमारे मुक्ति वाक्य की पुष्टि हो। अरे जब आप दिन रात गाली देने वाले लोगों में उठते बैठते हो तो आपके मुख से गालियां ही निकलेंगी ना। वो एक जोक मीम बड़ा प्रसिद्ध है, वो कहता है, महाशय जी आप बहुत गालियां बकते हो दिन भर में। कौन साला गाली बकता है? छूटते ही उसने पूछा। ये वाली बात है। वो डाल कचरा निकाल कचरा, ये सिद्धांत हर किसी के साथ लागू हो रहा है। देखो, अच्छा मैं आपको एक और सूक्ष्म उदाहरण देता हूं, देखो समझने की बात है। अब इस बात को ये माताजी समझ सकती हैं, वो समझ सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं, थोड़ा सा विचार करेंगे। आज से जब ये टीवी चैनल्स ये सब थे ही नहीं, जब पहली बार टीवी आया तो याद है आपको, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आया था, और वो सुबह 2 घंटे 3 घंटे चलता था, शाम को 2 घंटे 3 घंटे चलता था, बस। वो विदेश से हायर कर ले, अमेरिका से लेते थे। हाँ, तो उससे पहले के बच्चों को देखो, वो बच्चे माता पिता के अधिक आज्ञाकारी थे, अधिक अनुशासित थे, अधिक विनम्र थे, अधिक जो है ना सीखते थे ना। हाँ, अब देखो आज क्या हो रहा है, आज अमूमन हर घर में बच्चे, यानी मैंने तो ऐसा अनुभव किया कि उस जमाने के पैदा हुए बच्चे, उनकी शादियां हुई, उनको भी बच्चे हुए, तब भी अपने बूढ़े माता पिता के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं, उनकी आज्ञा पालन के लिए तत्पर हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है, शीर्षासन हो गया। माता पिता बच्चे के आगे हाथ जोड़ के खड़े हैं, बता बेटा तेरी रजा क्या है। मजाल है उसके हाथ में रिमोट चला जाए और आप अपने मनमाना चैनल देख सको। वो रिमोट का गया जमाना, अपने मोबाइल यूज मोबाइल रिमोट का जमाना गया। हाँ, कहने का तात्पर्य ये है कि क्यों आजकल के बच्चे इतने उच्छृंखल, इतने उद्दंड, इतने मतलब स्वच्छंद और बना भी देते हैं। हाँ, छोटी सी बच्ची 3 साल की, सब बेटा ये वाली फ्रॉक चाहिए आपको, ये वाली चाहिए। हाँ, लाड़ प्यार ने बिगाड़ दिया। वो सोचते हैं हमें कुछ नहीं मिला तो हमारे बच्चों को मिलना चाहिए, अधिकतर ऐसी है। वो जुमले बना रखे हैं ना ऐसा। देखते मैं देखा कि जैसे उनको बड़ा, 1 मिनट, इसको गार्बेज, ये पहली विधा हो गई, ठीक है। अब अगले चलो, अगले 4 मंत्र, ओम नाभि, ओम हृदयम, ओम कंठः, ओम शिरः। ये 5 कोशों के उत्थान की बात कह रहा है, पर है मंत्र 4, बात 5 कोशों की उत्थान की कह रहा है। क्यों 5 क्यों नहीं मंत्र? 5 इसलिए नहीं है क्योंकि
ये तो साधन रूप में बताया ना, इन मंत्रों में सारे साधन बताए हैं। तो 4 क्षेत्र में हम पुरुषार्थ करते हैं और 5वां क्षेत्र फल रूप में मिलता है। परसों मैंने बताया था आपको, जब कोशों की व्याख्या मैं कर रहा था उस समय मैंने बताया, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, ये मनुष्य के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के 4 पहलू हैं। आदमी का व्यक्तित्व इन्हीं 4 पहलुओं में विभक्त है। शारीर स्वास्थ्य, प्राण की शक्ति, मन की पवित्रता और ज्ञान विज्ञान की वृद्धि, सब कुछ इसी में आ गया, कुछ नहीं छूटा। तो अन्नमय, ओम नाभि ही अन्नमय कोश हो गया, ओम हृदयम प्राणमय कोश हो गया, कंठ मनोमय कोश हो गया और सिर यानी भ्रूमध्य विज्ञानमय कोश हो गया। तो ताउम्र मैं ऐसा खान पान करूं जिससे मैं बीमार न पड़ूं, ये पहली आवश्यकता हमारे जीवन की। और मैं अपने जीवन को तपस्वी बनाऊं, इतना तपस्वी बनाऊं कि मेरा इम्यून सिस्टम, आज की तारीख में इम्यून सिस्टम, वो कोरोना के बाद सब सर्वव्यापक हो गया शब्द, उसको हम अपनी भाषा में कहते हैं स्व स्वास्थ्य संस्थान। प्राणों के सशक्त होने से स्व स्वास्थ्य संस्थान सशक्त होता है, और वो स्व स्वास्थ्य संस्थान सशक्त होने के लिए आपको अपने जीवन में तपस्वी होना पड़ता है। तपस्वी होना, हम अतपस्वी बन गए। घर से मार्केट 10 मीटर भी नहीं है, स्कूटर निकालते हैं हम, बोलो हाँ या ना? बहुत सी समस्या वैसे तो हो जाए, पैदल चले आदमी। समझ में आई बात आपको? अब आप देखो, हम अतपस्वी हो गए जीवन में, तो हमारा इम्यून सिस्टम डाउन 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 होता गया। एक उदाहरण देता हूं, श्रमदेव और श्रमदेवी का, परसों भी दिया था मैंने। जो रेलवे ट्रैक पर पुरुष और महिलाएं काम करती हैं, देखा आपने? वो उनको वो पुराने पत्थर के टुकड़े निकालने होते हैं और नए वहां डालने होते हैं। आपको पता है वो कांटा होता है लोहे का पंजा, पंजे से खींचना पत्थरों को, मिट्टी खींचने से ज्यादा श्रम वाला काम है, और वो महिलाएं करती हैं। लंच ब्रेक से पहले 4 घंटे, लंच ब्रेक के बाद 4 घंटे, और नॉन स्टॉप करती हैं कि नहीं करती हैं? और वो भी धूप में, वो भी मई महीने में। और ये 365 दिन ये काम चलता रहता है, आज कहीं हो रहा है तो कल कहीं हो रहा है, क्योंकि उनको तो बदलना होता है उसको। अब आप देखो क्या क्षमता है उनकी। आपको क्या लगता है, आपको जिस कैलोरी का भोजन आप कंज्यूम करते हैं, आपके भोजन में दूध भी है, फल भी है, जितनी मात्रा में है, एक मिडिल क्लास फैमिली या अपर मिडिल क्लास फैमिली का भोजन है ना, अलग होता है। और वो तो लोअर बिल्कुल गरीब है ना, उसका तो अपना घर भी नहीं है। उनका पहले एक्चुअली उनका ज्यादा हास-पुश होता था, हम इधर हम लोग ज्यादा बेकार था। हाँ, लेकिन आज उनको उस लेवल का भोजन नहीं मिल रहा। वो भले अनजाने में मोटा अनाज खाते थे, बाजरा वजरा, और हम लोग चावल गेहूं खाते थे। हाँ, वो एक अलग विषय हो गया, वो अलग पर्सपेक्टिव हो गया। मैं जिस पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ वो श्रम के विषय में बात कर रहा हूँ, क्षमता के विषय में, शारीरिक क्षमता के विषय में। आज वो फूड कंज्यूम कर रहा है, उससे कई गुना ज्यादा कैलोरी देने वाला फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन हमसे कम कैलोरी वाला फूड कंज्यूम करने के बावजूद उसकी क्षमता कितनी? उसका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है हमसे। और वो स्ट्रांग कैसे बना? लगातार तप करने से। एक मिलिट्री मैन का इम्यून सिस्टम क्यों स्ट्रांग होता है? क्योंकि उससे उतना शारीर तप डेली बेसिस पे कराया जाता है। पहले के जमाने में राजा लोग भी पुरुषार्थ करते थे, मेहनत करते थे अखाड़े में, है ना। वो बाहुबली में दिखाया है ना, बाहुबली में दिखाया है इस बात को। गुरुकुल से पढ़ के आते थे ना। हाँ, तो गुरुकुल में वही वातावरण होता था सारा, सब लोग है ना श्रम करते थे। श्रम हमारे जीवन में से निकल गया, तप हमारे जीवन में से निकल गया। और ये स्पष्ट कहा, वेद का एक मंत्र है, पवित्रम ते विततम ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्येषि विश्वतः अतप्त तनुः न तद आमो अश्नुते श्रितास इद्वहंतस्त समाशत। यानी परमात्मा का तेज, पावित्र्य, बल, ऐश्वर्य सब जगह फैला हुआ है, और वो हर कोई उसको ग्रैब कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। प्रभुर्गात्राणि विश्व पर्येषि विश्वतः अतप्त तनु, जिसने अपने शरीर को तपाया नहीं है, न वो नहीं प्राप्त करता। पर वो क्या प्राप्त करता है? तद आमह अश्नुते। आम माने कच्चा, जैसे पेट में भोजन पकता नहीं तो आमवात होता है। आमवात होता है ना, एक शब्द है आमवात, माने भोजन पचा नहीं है ना, अध पचा अध कच्चा, वो आम, तद आमह अश्नुते।
वो कच्चा खाता है। श्रितास इद्वहन तस्तत् समाशत, और जिसने तप किया वो उसको पूरा पूरा मिलता है। यही सृष्टि है, यही पंचमहाभूत है, यही जीवात्मा है। जो पुरुषार्थ करेगा, तप करेगा, वो सुख भोगेगा। अब ये प्राणमय कोश है ना, अब देखो 40 साल के बाद हाथ में 2 थैली लेकर के 3 सीढ़ी 2 मंजिला चढ़ना भी मुश्किल हो जाता है ना। होना तो ये चाहिए कि 5 किलो इस वजन, 5 किलो इस हाथ में वजन, 10 माला दौड़ के जाओ, और ऊपर जाकर के कुत्ते की तरह हाँपो नहीं, जैसे गर्मी में कुत्ता हाँपता है ना। सही कह रहे। ये प्राण में क्यों तपस्वी नहीं रहे, हम नहीं रहे तपस्वी, है ना। पहले लोग पर्वत और गिरियारोहण करते थे, आजकल घोड़े आ गए हैं, तांगे आ गए हैं। वो अब मैं जहां रहता हूं वो नजदीकी हिल स्टेशन है माथेरान। अब वो जवान लोग भी तांगे पे बैठ के जाते हैं, पहाड़ नहीं चढ़ना चाहते। अतपस्वी जीवन रह गया, अय्याशी हो गई सारी जीवन में, काम ही नहीं करना चाहते। पहले वैयक्तिक जीवन में कितना काम होता था, महिलाओं के लिए कितना काम होता था। महिलाएं जो है ना अपने घर में वो पीसती थी, चक्की पीसती थी, है ना, खुद झाड़ू लगाती थी, पोछा। हाँ, आज देखो क्या पुरुष क्या महिलाएं सबके मध्य प्रदेश बड़े हुए हैं। ओबेसिटी जिसको कहते हैं ना, ओबेसिटी मतलब बेडोल होना शरीर। हाँ, दुनिया भर के। हाँ, तो ये क्यों हुआ, ये देखो, ये मंत्र हमको सिखा रहा है कि नाभि ही अन्नमय कोश, हृदयम प्राणमय कोश, स्वस्वास्थ्य संस्थान, और फिर मनोमय कोश। मानस और भी खराब, मन का तो पूरा दिवाला पिटा है जी। एक प्रमाण देता हूं, सोचो आपका ये फोरहेड यानी मस्तक का ऊपरी भाग ये कंप्यूटर की तरह वीडियो स्क्रीन में बदल जाए, और आपके कान स्पीकर की तरह बजने लग जाए, और आपके मन में जो गतिविधि चल रही है वो लोगों के लिए विजिबल हो जाए और ऑडिबल हो जाए, तो आप इस क्या नाम प्रकाशन को बंद रखना चाहेंगे या खुला रखना चाहेंगे? बंद। ना पत्नी के सामने खुला रखना चाहेंगे, ना पति के सामने, ना बच्चों के सामने, ना पड़ोसी के सामने, ना बॉस के सामने, ना मित्र के सामने, हर समय। क्यों? क्योंकि हम एक दोहरा मापदंड का जीवन जी रहे हैं। अच्छा, बच्चों को इसकी आवश्यकता है क्या कि वो ब्रॉडकास्टिंग बंद कर दे? समझ में आई बात? जैसा अंदर है वैसा बाहर। और ऋषि मुनियों को भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को पवित्र कर लिया। मैं जैसा अंदर हूं वैसा बाहर हूं। और हम क्या है, हमारा अंदर का कुछ और है मामला, बाहर कुछ। हम दिखना कुछ और चाहते हैं, होते अंदर से कुछ और हैं। मुखौटा लगा लगा करके समाज में घूम रहे हैं। अब क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि हमारा मनोमय कोश सड़ गया है, अंदर सड़ांध है, तभी तो छुपाना चाह रहे हैं ना। हमको किसी ने कहा परिष्कृत बचपन जीना योगी होना है। क्या कहा जी? चाहो तो लिख लो, बहुत अच्छा वाक्य है, बहुत प्रेरणादायी वाक्य है। परिष्कृत बचपन जीना, बच्चा अबोध अवस्था में निरागसता जीता है। हर बच्चा क्यूट होता है, निरागस लगता है हमको। परिष्कृत बचपन जीना योगी होना है। बचपन जीना, परिष्कृत बचपन जीना, परिष्कृत। ये आपने बोला था स्वास्थ्य, स्वस्वास्थ्य संस्थान, इम्यूनिटी सिस्टम, ऐसा लिख लो उसको। नहीं, वो तो मैं पता ही नहीं। हाँ, पर्याय हमको पता होने चाहिए। अब देखो, ऑडियो 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 सब लोग बोलते हैं, वीडियो वीडियो, हमने उसका पर्यायवाची दिया लोगों को। श्रव्य कणिका, ऑडियो श्रव्य कणिका, वीडियो दृश्य श्रव्य कणिका। हाँ, तो हमने पर्यायवाची दिए लोगों को। अच्छा, चलो, तो बात बता रहा था मैं कि ये मनोमय कोश हो गया। ऐसे ही विज्ञान में कोश को ले लो। विज्ञान में कोश में क्या है? प्रतिदिन हम अपने अस्तित्व में ज्ञान भरें, प्रतिदिन नया कुछ सीखें।
आदमी का मस्तिष्क रोज नया सीख सकता है, रोज नया ऊपर उठ सकता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमने सोचा पढ़ाई हमारी हो गई, अब नौकरी धंधे में लग गए, अब नया ज्ञान पाने की क्या जरूरत है। तो वो विभाग भी हमारा सड़ा हुआ है। सड़ा हुआ क्या है, वो एकदम से मतलब बेकार हो चुका है। नया कुछ भरते नहीं अस्तित्व में, नया कुछ सीखते नहीं, तो आप नवीन होते नहीं। आत्मा की चेतनता ज्ञान से है और उस ज्ञान के क्षेत्र में कोई उन्नति नहीं। हाँ, अपसंस्कृति और डाल रहे हैं, बुरा ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं, सत्य विद्या इकट्ठा नहीं हो रही है जीवन में। तो वो उसका तरीका है आगम कालेन, स्वाध्याय कालेन, प्रवचन कालेन, व्यवहार कालेन, ये है तरीका। तो अभी यहां तक हो गया ना, आगे की चर्चा अगले सत्र में करेंगे। 5-1 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, पूरा 1 घंटा हो चुका। एक बार ओम का उच्चारण। ओ